दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लुब्रिकेशन, स्नेहन क्या होता है, लुब्रिकेशन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड के थ्रू लुब्रिकेशन किया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारा जो चैनल है उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की BMW जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग लुब्रिकेशन को पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये जो सब्जेक्ट है BMCE सब्जेक्ट जो है बेटा, जिसका मैकेनिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में चलता है। तो जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स BMW सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो भी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन चल रहा है ये सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में चल रहा है बेटा। तो जो भी फ्रेंड्स हों वो अपने फ्रेंड्स को, इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेंड्स को बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। जो कि हम स्नेहन की बात करते हैं, स्नेहन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि होता क्या बेटा कि जब भी हम किसी भी दो वस्तु, कोई भी वस्तु होगी, जब दो आपस में मूव करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों के जो घर्षण है, घर्षण के कारण इसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये जो ऊष्मा है, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सरफेस के बीचेस में, दोनों के सतहों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्नेहक का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि इन सतहों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो चीज़ को कम किया जा सके। इसीलिए हम लोग स्नेहन का प्रयोग करते हैं। संपर्क सतहों को घर्षण के कारण घिसने से रोकने के लिए सतहों के मध्य में एक कम घर्षण गुणांक वाला पदार्थ, जिसे स्नेहन कहते हैं, एक पतली परत बना दी जाती है। घर्षण को कम करने की इस विधि को स्नेहन करते हैं। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ मैंने समझाई कि जो भी पार्ट है, जो भी हमारे दो सरफेसेस के पार्ट हैं, अगर एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, तो दोनों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कई तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट। तो जो द्रव स्नेहक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपने सुना है मिनरल ऑयल्स होते हैं, खनिज तेल होते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल ऑयल्स होते हैं। तो ये सब जो ऑयल्स होते हैं, जो स्नेहक होते हैं, इनका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये सारे कहलाते हैं, हमारे स्नेहक जो कहलाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स। ठीक है ना, इनको भी कभी कभी मिक्स करके भी प्रयोग किया था। मिनरल ऑयल को साथ साथ हम लोग वेजिटेबल ऑयल को भी मिलाते हैं, जिससे हम लोग एक लुब्रिकेंट तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो इन ऐसे लुब्रिकेंट्स को हम लोग कंपाउंडेड ऑयल कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड ऑयल। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो द्रव स्नेह मुख्यतः खनिज तेल, पशु या वनस्पति तेल तथा संश्लेषित सिंथेटिक ऑयल्स के प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा। मिनरल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, एनिमल्स ऑयल्स होते हैं, सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं। इनमें सर्वाधिक उपयोग खनिज तेल का ही होता है। ठीक है, वांछित गुणों को, या मतलब डिजायरेबल प्रॉपर्टी, मीन्स जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए हैं लुब्रिकेंट्स में होनी चाहिए, उसको कभी कभी क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक तेलों को आपस में मिलाकर, या लुब्रिकेंट्स को आपस में मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये जो भी तेल होते हैं, इनको हम लोग इनको कहते हैं ब्लेंडेड या कंपाउंड तेल। ठीक है, ब्लेंडेड तेल्स होते हैं या कंपाउंड ऑयल्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा है अर्धद्रव या अर्धठोस स्नेहक, जिसे कहते हैं सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमें हाई पावर पे या हाई फोर्स जब ट्रांसमिट होता है, तो जब हाई फोर्स ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी पार्ट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो उतने कारगर नहीं होते हैं, उतने वो सफल नहीं हो पाते। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स का यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड्स या सेमी लिक्विड, मीन्स ना तो पूरी तरह से वो लिक्विड है, ना ही पूरी तरह से वो सॉलिड्स है। तो इस तरह के जो स्नेक्स होते हैं उन लोग को हम लोग को कहते हैं, हम लोग उसे उनमें सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। जैसे आप ग्रीस की बात करते हैं, ये हम लोग खनिज तेल, जो गाढ़ा हमारा खनिज तेल होता है उसकी जो बात करते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे सेमी सॉलिड में आते हैं और सेमी लिक्विड्स में आते हैं। ठीक है, तो भारी बलों को संचरित करने में तरल स्नेहक विफल हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अधिक गाढ़े स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, जो ठोस और तरल के मध्य अवस्था होती है। इनमें मुख्य ग्रीस होता है। ग्रीस की बात करते हैं, सभी ने सुना है ग्रीस क्या होता है, गाढ़ा खनिज तेल, जिसे हम लोग कहते हैं थिक मिनरल ऑयल्स का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये सब हमारे कौन से होते हैं, सेमी सॉलिड्स या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक। अब क्या होता है, जब हम कोई दो
सॉलिड्स पार्ट्स होते हैं, जो भी ठोस भाग होते हैं, उनके बीच में जब हम खाली स्थान होते हैं या थोड़ी सी भी गैपिंग होती है, उनके स्थान पर जब हम लुब्रिकेंट्स को भरते हैं, स्नेहक को भरते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। इनमें क्या होता है, ज़्यादातर जो घर्षण उत्पन्न होता है, तो घर्षण को हम लोग क्या करते हैं, इनमें कम करते हैं। घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको भी हम लोग कम किया जाता है। तो इनमें जो मुख्य लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, लुब्रिकेंट्स की अगर बात की जाए, जो मेन लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स होते हैं, जिनके यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन के कुछ पार्टिकल्स मिलाते हैं, ठीक है ना, ग्रेफाइट में, जिससे हमारा एक लुब्रिकेंट हमारा फॉर्म तैयार होता है, ठीक है ना, और उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ठोस स्नेहक के दो संपर्क तलों के बीच दबाया जाता है। ठोस स्नेहक तल में खाली स्थानों को भरता है और इस प्रकार तल में उतार चढ़ाव तथा घर्षण कम हो जाता है। ठोस स्नेहन के लिए ढलावा लोहे के साथ ग्रेफाइट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब चौथी प्रकार का जो हमारा लुब्रिकेंट्स होता है वो हमारा कहलाता है गैस लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो गैस लुब्रिकेंट कौन से होते हैं, जैसे सीएनसी मशीन्स होती है ना बेटा, तो सीएनसी मशीन्स में क्या होते हैं, मशीन के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं, कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनके पार्ट्स हमारे मूव करते हैं, तो उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं, गैस हमारे स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो सीएनसी मशीन में प्रयोग होने वाली स्लाइडों के मध्य गैस प्रवाहित करने के लिए स्नेहन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य लाभ ये होता है कि ये गर्म होने पर चिपकते नहीं है, ठीक है, चिपचिपाहट नहीं होती है। गैस स्नेहक के रूप में वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे गैसों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी हम कोई भी गैस लुब्रिकेंट भर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग एयर का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ये जो गैसेज होते हैं ये आपस में चिपकते नहीं हैं और किसी भी पार्ट के साथ चिपकते नहीं हैं, जिससे क्या होता है ये लुब्रिकेंट्स ज़्यादा ईजी होते हैं और ज़्यादा इनके लाभ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा है, नेक्स्ट है अच्छे स्नेह के गुण, जो हमारे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स। तो गुड लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लुब्रिकेंट्स के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी में बात करें, विस्कोसिटी क्या होती है, जब कोई द्रव्य बह रहा है, जब कोई लिक्विड बह रहा है तो उनकी दोनों सतहों के बीच में, जो लिक्विड की जो सतह है उनके बीच में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वो घर्षण जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक, उसी को श्यानता कहते हैं। तो ये क्या होना चाहिए बेटा कि ऐसे हम लोग को ऐसे इस प्रकार के तेल या इस प्रकार के लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करना चाहिए जो अधिक तापमान में भी क्या हो उतने ही विस्कस होने चाहिए, ठीक है ना। इनकी विस्कस की प्रॉपर्टी, श्यानता की जो गुण है वो कम नहीं होने चाहिए। तो द्रव्य के इस गुण के कारण कोई दो द्रव्य के जो सतहों के मध्य दाब तथा ऊष्मक प्रभाव के कारण कर्तन का विरोध करते हैं। अत्यधिक तापमान का ये गुण, अत्यधिक तापमान होने के कारण इसमें गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए अधिक तापमान वाले स्थान पर ऐसे चुनाव करते हैं जो अधिक ताप और दाब को सहन करने में समर्थ हों। मीन्स क्या होने चाहिए, हाई प्रेशर, ठीक है, मीन्स हाई प्रेशर पे भी हमारा लिक्विड जो है और हाई टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है उसकी जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है, जो श्यानता के गुण हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ पूरी होती है तो हमारा जो लुब्रिकेंट्स होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छे गुण होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑयलीनेस, चिकनापन। तो चिकनापन ऑब्वियस ही बात है, जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें चिकनापन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा ऑयलीनेस होगा वो जो लुब्रिकेंट होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। स्नेह के इस गुण के कारण संपर्क सतहों के मध्य चिकनापन रहने की वजह से संपर्क सतह आसानी से गति कर सकते हैं। घर्षण प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का व्यय भी बहुत कम होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना चिकना होगा उतनी आसानी से क्या होंगे, पार्ट्स हमारे मोशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण के जो गुण होने चाहिए बहुत कम होने चाहिए किसी भी लुब्रिकेंट्स में। जितना कम हमारे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ होगी या ऑक्सीकरण की प्रॉपर्टीज़ होंगी लुब्रिकेंट्स में, वो हमारा जो स्नेहक होगा वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही वो हमारा लाभ देगा। स्नेहक में कम ऑक्सीकरण के गुण होने चाहिए। ऑक्सीकरण में तेल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसके बहने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाष्पशीलता, वॉलेटिलिटी। तो ये क्या होता है बेटा, ये ऐसा गुण होता है जिसमें कि जो लुब्रिकेंट्स है वो वाष्प की फॉर्म में ना बने, ठीक है, वेपर की फॉर्म में बना है। लुब्रिकेंट्स की जब बात कर रहे हैं ये वेपर ना बनने चाहिए। अगर इस तरह के लुब्रिकेंट्स होंगे जो वेपर नहीं बनेंगे वो लुब्रिकेंट्स हमारे सबसे अच्छे होंगे। हम उनको कहेंगे कि वो ऐसे लुब्रिकेंट्स होंगे जिनकी वाष्पशीलता या वॉलेटिलिटी क्या है हमारी, कम है, ठीक है। तो अच्छे स्नेहक को अधिक तापमान पर वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए, स्नेह की वाष्पशीलता कम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन या पाइसिनीकरण क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड होता है या जब कोई भी लुब्रिकेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई लुब्रिकेंट में किसी भी कार्बन के पार्टिकल्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर मिक्स हो जाते हैं
ठीक है ना। तो जब ये मिक्स होते हैं तो वो जो लुब्रिकेंट हमारा बन के तैयार होता है वो हमारा इमल्शन के थ्रू तैयार होता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हमारी उसके अंदर हो जाती है, मीन्स अदर प्रॉपर्टीज़ भी हमारे उसके अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ किसी भी लुब्रिकेंट्स में नहीं होनी चाहिए, मीन्स पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी लुब्रिकेंट में। अगर अच्छा लुब्रिकेंट होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। ठीक है, अच्छे स्नेह को धूल कण या कार्बन कणों के साथ मिलकर पायस या इमल्शन नहीं बनना चाहिए, इससे तेल बहने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या होती है, कम होती चली जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एसिडिटी, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं अम्लता। तो अम्लता क्या होती है, तेल या स्नेहक में अम्लीय गुण नहीं होने चाहिए वरना बियरिंग पदार्थ से क्रिया करके पदार्थ का क्षरण करेगा। ऑब्वियसली बात है, स्नेहक में एसिडिटी बहुत सी कम होनी चाहिए। ठीक है ना, एसिडिटी का अगर एसिडिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा लुब्रिकेंट होगा वो ईजिली वर्क करेगा और पार्ट को खराब नहीं करेगा, कोरोजन नहीं करेगा, जंक नहीं लगाएगा, या पार्ट हमारे खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा है स्फुरांक, जिसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर तेल क्या होता है, जो भी लुब्रिकेंट्स होते हैं वो जलने के बाद क्या होता है, चमकने लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग फ्लैश पॉइंट। तो तेल का जो स्फुरांक ताप है उसके प्रयोग के अंतर्गत ताप से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ये वह ताप है जिस पर तेल दहन के बाद चमक उत्पन्न होने लगती है। तो अभी सी बात है, ये बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा ये हमारा फ्लैश पॉइंट उतना ही अधिक तापमान पर क्या होगा, वो फ्लैश करेगा और दहन होकर वो चमकेगा। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है फायर पॉइंट, जिसे कहते हैं अग्निबिंदु। ये वो पॉइंट होता है जिस पर जो हमारा तेल होता है या लुब्रिकेंट होता है वो जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जब तक वो जलेगा तेल जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो इस तरह के जो फायर पॉइंट्स हैं वो फायर पॉइंट्स हमारे नहीं होने चाहिए किसी भी लुब्रिकेंट्स में। ठीक है ना, फायर पॉइंट्स अगर होंगे तो बहुत अधिक तापमान पर होने चाहिए जिस पर वो हमारा तेल जले। ठीक है ना, ताकि हमारा जो लुब्रिकेशन का मेन पर्पस है, ताकि वो सतहों को बीच में एक लेयर बना सके, सतह आपस में इजीली एक दूसरे के साथ संपर्क बना के चल सकें, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारी फायर पॉइंट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं हिमांक। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ये या तो बहुत अधिक होना चाहिए। अगर फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा अधिक होगा तो उसके कारण क्या होगा कि वो जो तेल हमारा लुब्रिकेंट है वो हमारा किसी पार्ट के अंदर जमेगा नहीं, ठीक है, फ्रीज नहीं होगा। तो फ्रीजिंग को रोकना है, मीन्स कि तापमान इतना अधिक होना चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर पर जाके वो फ्रीज करे। इस तापमान पर तेल जलना आरंभ कर देता है तथा उसके बहने के गुण कम हो जाते हैं। अच्छे तेल का हिमांक अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है भाई, कौन कौन सी लुब्रिकेशन की प्रक्रिया हैं और किस किस प्रक्रियाओं के थ्रू हम लोग लुब्रिकेशन पार्ट्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला है हमारा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। तो ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के 3 होते हैं, जो 3 मेथड्स होते हैं इसके अंदर। पहला होता है हैंड ऑयलिंग, जिसे कहते हैं हाथ कुप्पी स्नेहन। दूसरा होता है विक लुब्रिकेशन, जिसे कहते हैं बत्ती स्नेहन। और तीसरा होता है ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन, जिसे कहते हैं बूंद वाहन स्नेहन। तो ये 3 तरह के हमारे ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला मेथड है, ध्यान रखिएगा, ये पहला मेथड है हमारा मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन का। अब सेकंड मेथड की बात की, जो सेकंड होता है हमारा वो मैकेनिकल लुब्रिकेशन, जिसे कहते हैं हम लोग यांत्रिक स्नेहन। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, रिंग और चेन स्नेहन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग और चेन स्नेहन। दूसरा होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन, हिंदी में भी यही कहा जाता है। नेक्स्ट स्प्लैश एंड ग्रेविटी लुब्रिकेशन, जिसे स्प्लैश और गुरुत्व स्नेहन भी हम लोग कहते हैं। तो मैकेनिकल लुब्रिकेशंस में भी 3 तरह के जो हमारे होते हैं लुब्रिकेशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा सबको, ये तीनों नाम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है तीसरा जो टाइप का मेथड ऑफ लुब्रिकेशंस होते हैं वो होते हैं हमारे फोर्स लुब्रिकेशन, जिसे कहते हैं बल स्नेहन। वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई सम सिस्टम, जिसे कहते हैं शुष्क हौदी या तंत्र, और दूसरा है वेट सम सिस्टम, जिसे कहते हैं आर्द्र हौदी तंत्र। तो ये 2 टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं। और आपको ध्यान बता दें कि ये दोनों जो सिस्टम्स है ये दोनों आपके सिलेबस में कंप्लीट दे रखे हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट सिलेबस में तो इसको मैंने पूरा डिटेल में आगे समझा रखा है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम लोग आपके कमेंट्स को सॉल्व कर सकें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं आपको बता दूँ, सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है हैंड ऑयलिंग, जिसे कहते हैं हम लोग हाथ कुप्पी स्नेहन। ठीक है, तो आपने सब लोगों ने देखा होगा इस तरह के स्नेहन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, इस तरह के स्नेहन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें दिख रहे हैं ये आप कुप्पी है, कुप्पी के ऊपर ये क्या है, नोजल बना हुआ है। ठीक है, नोजल के थ्रू हमने कुप्पी को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो तल होता है अगर इसको उल्टा कर दें, ठीक है ना, ये पोर्शन ऊपर चला जाए और ये पोर्शन नीचे, नोजल नीचे आ जाए, तो ये जो तल होती है इस तल में हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स को डालते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट को जैसे डालेंगे तो तल में क्या होगा, लुब्रिकेंट भर जाएगा। उसके बाद नोजल को ओपन कर देंगे। जैसे ही नोजल ओपन करेंगे क्या, तो लुब्रिकेंट्स जिस पार्ट में लगाना होता है वहाँ पर उस नोजल को लगा देंगे।
ठीक है। कोई भी मशीन का पार्ट हो, चाहे कोई भी कैसा भी पार्ट हो जिसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर नोजल को रिमूव करके वहाँ पर उसको लगा देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से हमारा लुब्रिकेंट निकलता है, निकल कर उस पार्ट में, जिस पार्ट में मशीन के पार्ट में हमें लगाना है स्नेहक को, वहाँ पर वो चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसका भी प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नोजल को भर देते हैं, इसके अंदर भी हम लुब्रिकेंट को भर देते हैं, और भरने के बाद ये नोजल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोजल ओपन कर देते हैं, जिस पार्ट में हमें लगाना होता है यहाँ से लुब्रिकेंट हमारा निकल के और उस पार्ट में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हैंड कुप्पी, जो हम लोग हाथ कुप्पी स्नेहन की बात कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको देख लीजिए, हाथ कुप्पी स्नेहन विधि का प्रयोग कम भार तथा कम गति वाले भागों को करने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्य के लिए हम लोग कई प्रकार की कुप्पियों का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, विभिन्न प्रकार की कुप्पियों का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण कुप्पी में पहले तेल भर कर उस पर नोजल लगा देते हैं, फिर उसी स्थान पर हम लोग स्नेहन करते हैं जहाँ पर नोजल लगाकर कुप्पी की तल को दबाकर नोजल के मुंह से तेल निकालते हैं। ये तेल गुरुत्व द्वारा दोनों संपर्क सतहों के मध्य पहुंचकर तेल को स्नेहन करता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो रही हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए, तेल द्वारा गुरुत्व के दो संपर्क सतहों के मध्य में हम लोग का क्या करता है, ये स्नेहन करता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके आप लोग इसको एज इट इज़ अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और फिगर के थ्रू आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा ड्राई सम सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है लुब्रिकेशन वाला, जिसे कहते हैं शुष्क हौदी तंत्र। अब इसको आप लोग पूरा फिगर के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है फिगर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा शुष्क हौदी है, जिसे हम लोग कह रहे हैं ड्राई सम्प। इसमें क्या होता है, पूरा लुब्रिकेंट ऑयल स्नेहक तेल क्या होता है, इसमें भरा होता है। ठीक है, इसके बॉटम पे सबसे जो बिलो वाला तल है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा है। स्ट्रेनर काम होता है सफाई करना। मान लीजिए कोई भी लुब्रिकेंट में, स्नेहक में कुछ भी अगर गंदगी प्रेजेंट है, पहले से मौजूद है, तो उन चीज़ों को निकालना। यहाँ पर लिखा है तेल पंप, ऑयल प्रेशर लगा है। ऑयल प्रेशर क्या करेगा, ऑयल जो पंप है, ये ऑयल पंप जो लगा है बेटा, ये ऑयल पंप क्या करेगा कि ऑयल की जो प्रेशर उसको, दाब को क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये छानक समझ रखे हैं सबको, ही फिल्टर लगा है। ठीक है बेटा, ये क्या लगा, फिल्टर क्या करेगा, ऑब्वियस बात है, नाम से क्लियर है कि जो भी हमारा लुब्रिकेंट आएगा, ठीक है, वो फिल्टर के थ्रू साफ होके आगे जाएगा। यहाँ पे लगा है तेल शीतलक। ठीक है ना, ऑयल कूलर लगा है, मीन्स ऑयल को ठंडा करना, मीन्स एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रखना। इसके बाद उसके बाद क्या है, यहाँ से स्नेक हमारा निकल कर सप्लाई टंकी लिखी ना, और सप्लाई टैंक में हमारा क्या होगा, ये चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक देख सकते हैं ऑयल पंप लगा हुआ है। यहाँ पर भी तेल एक शीतलक लगा है। यहाँ पर भी इंजन के विभिन्न भाग हमारे लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हम भी लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, इनके विभिन्न भागों को, बेयरिंग को स्नेहन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इंजन के विभिन्न भाग हैं, यहाँ पे इसकी स्नेहन करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सप्लाई टैंक से हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं। डिफरेंट पार्ट में लुब्रिकेशन पहले से पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट्स को सप्लाई टैंक में और वेट सम्प पे हम लोग रख देते हैं। ये वेट सम्प कर ड्राई सम्प पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसीजर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा लुब्रिकेंट यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, ये जो स्नेहक तेल भरा हुआ है, इस स्नेहक तेल को हम लोग स्ट्रेनर के थ्रू ऑयल पंप में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑयल पंप के थ्रू भेजा जाएगा। ऑयल पंप क्या करेगा, ऑयल पंप क्या करता है बेटा, ऑयल पंप जो है वो प्रेशर हमारा बढ़ाता है। ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब हाई प्रेशर पे क्या होगा, हमारा जो लुब्रिकेंट है वो फिल्टर में जाएगा। फिल्टर से साफ होने के बाद ये हमारा तेल शीतलक से होता हुआ हमारा सप्लाई टैंक में जाके इकट्ठा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, पूरा हमारा जो जितना भी लुब्रिकेंट है वो हमारा ड्राई सम्प से होता हुआ सप्लाई टैंक में हमारा पहुँच जाएगा। और सप्लाई टैंक से पहुँचने के बाद फिर ये हमारा किस में जाएगा, हमारा ये जाएगा फिर से ऑयल पंप में। ऑयल पंप ऑब्वियस ही बात है, जो ऑयल पंप यहाँ काम कर रहा था वही यहाँ पे काम करेगा। तो ऑयल पंप क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा, दाब बढ़ा देगा। दाब बढ़ने के कारण क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, वो जो लुब्रिकेंट है जो स्नेहक है वो हाई प्रेशर से क्या होगा, इंजन के विभिन्न भाग में, अलग अलग इंजन के पार्ट्स होते हैं, क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक होती है, इंजन होती है, तो ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स में क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक है, और जाने के बाद क्या होगा कि वो सारे पार्ट्स को लुब्रिकेंट कर देगा और पार्ट्स हमारे अच्छे से मूव करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये ड्राई सम्प सिस्टम पूरी तरीके से वर्क करता है। आप देख लीजिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है, स्नेहक तेल विभिन्न भागों को बेयरिंग पर स्नेहन करने में एक दूसरे पर पंप द्वारा साफ करके सप्लाई टंकी में भेजा जाता है। इस विधि में छोटे बड़े सभी प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि शुष्क हौदी को पर्याप्त मात्रा में तेल भर दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में तेल भर दिया, इसके बाद स्नेहक तेल हौदी में से एक स्ट्रेनर से होकर तेल पंप में आता है। यह
पंप स्नेहक का दाब बढ़ाकर छानक से वो गुजर कर सप्लाई टंकी में भेज दिया जाता है। जैसा मैंने बताया था अभी आपको, फिगर के थ्रू समझाया था, तो उसी के थ्रू ये वैसे ही हो रहा है। इस सप्लाई टंकी में निकास दाब द्वारा तेल पंप लगा होता है जो स्नेहक का दाब इतना बढ़ा देता है कि स्नेहक विभिन्न भागों बेयरिंग में सापेक्ष गति करने वाले भागों तक पहुँच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं तेल शीतलक की बात करें। तेल शीतलक का जो कार्य होता है, तेल को ठंडा करना होता है। शीतलक में पानी या हवा भेजने का प्रबंध होता है। स्नेहन के बाद ये तेल गर्म और दूषित होकर शुष्क हौदी में पहुंच जाता है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है और विभिन्न भागों पर स्नेहन होता रहता है। आप लोग फिर से देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो चीज़ों को मैं फिगर के थ्रू फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा ड्राई सम्प है ना बेटा, ड्राई सम्प से हमारे लुब्रिकेशन, यहाँ पे क्या है, पूरा ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल स्नेहक तेल, यहाँ पूरा हमारा स्नेहक तेल भरा हुआ है। यहाँ से स्ट्रेनर के थ्रू हमारा जाता है, ठीक है, स्नेहक से हमारा ऑयल पंप में जाएगा, ऑयल पंप से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर हमारा साफ करके तेल शीतलक में भेज देगा। तेल शीतलक क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, जो भी तापमान है वो बना के रखेगा और सप्लाई टैंक में हमारा इसको भेज देगा। क्योंकि ऑयल प्रेशर के थ्रू प्रेशर बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, सप्लाई टैंक में हमारा ये चला जाएगा लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट जाने के बाद फिर यहाँ से तेल पंप में दोबारा पहुँचेगा। ठीक है, तेल पंप में पहुंचने के बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और इंजन के विभिन्न भागों को स्नेहन कर देगा। और जब लुब्रिकेशन हो जाएगा सब स्नेहन, तो फिर ये जो पार्ट्स हमारे खुले देख रहे हैं आप, ये जो ओपनिंग है, ये दोनों जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू लुब्रिकेंट दोबारा हमारा नीचे की ओर गिर के इसमें क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, इकट्ठा होने के बाद दोबारा, क्योंकि बेटा क्या होगा, जो यहाँ से लुब्रिकेंट गिरेगा वो थोड़ा सा गंदा होगा, दूषित होगा हमारा लुब्रिकेंट, मतलब उसमें गंदगी होगी, क्योंकि पार्ट्स के बीच में गया है, वहाँ से गंदगी को उठा के लुब्रिकेंट लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी होंगी और फिर वापस दोबारा ये प्रोसेस चलेगी। फिर यहाँ से स्ट्रेनर के थ्रू साफ होता हो के थ्रू इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूसली इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ड्राई सम्प सिस्टम। ठीक है बेटा, ये पूरा मैंने डेफिनेशन में पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है। इसको एज इट इज़ आप लोग वीडियो को थ्रू देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा वेट सम्प सिस्टम, जिसे कह रहे हैं आर्द्र हौदी तंत्र। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, हौदी होता है, जो सम्प होता है, हौदी मतलब हो रहा है बेटा सम्प कहते हैं। सम्प मीन्स एक बड़ा कंटेनर, एक बड़ा चीज़ जिसके अंदर हमारा बहुत सारा बहुत अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम लोग इसके अंदर भर सकते हैं, उसको हम लोग सम्प कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो सम्प होती है, सम्प में हमारा क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, इसको सबसे पहले निकाल कर साफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, और साफ़ करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें से इसको फिर हम दोबारा किस में भेजते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में, जो भी इंजन के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पंप के द्वारा हम लोग भेजते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जब वो स्नेहन हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स, तो उसके बाद क्या होता है कि स्नेहन की जो रास्ता होता है उसके बाद वो ऑयल जो होता है वहाँ से डिफरेंट इंजन के भागों से निकल कर और वापस क्या होता है, हौदी में गिरता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेट सम्प। ठीक है, वेट सम्प में वो दोबारा हमारा गिरता है। ठीक है, और फिर दोबारा उसी प्रोसेस के थ्रू हमारा ये वेट सम्प चलता रहता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस जो है हमारी लुब्रिकेशन की प्रोसेस तरह से गोल गोल प्रोसेस से चलती रहती है। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये जो वेट सम्प सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल इंजन्स होते हैं उनमें हम लोग का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में हौदी में से तेल निकाल कर साफ किया जाता है, तब स्नेहन के मुख्य मार्ग में पंप द्वारा भेजा जाता है। इसमें स्नेहन मार्ग ऐसा होता है, इसमें स्नेहन के बाद तेल स्वतः ही हौदी में गिरता है, जहाँ से फिर उसी चक्र में भेजा जाता है। हौदी तंत्र का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। इस तंत्र में स्नेहक तेल इंजन के क्रैंक खोल की तली पर हौदी में पर्याप्त मात्रा में भर दिया जाता है। हौदी में स्नेहक तेल पंप द्वारा इंजन के विभिन्न भागों को भेजा जाता है, जहां से ये वापस हौदी में आ जाता है और पुनः इसका प्रयोग किया जाता है। तेल दाब नापने के लिए मुख्य भाग से तेल दाब गेज, जो कहते हैं ऑयल प्रेशर गेज, का प्रयोग हम लोग करते हैं। आप यहाँ से चित्र के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा हमारा किसका है, वेट सम्प सिस्टम का है हमारा। ठीक है ना, ये हमारा किसका है, वेट सम्प सिस्टम का पूरा फिगर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट क्या है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, वेट सम्प है। ठीक है, जिसे हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, वेट सम्प, ये हौदी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हौदी मीन सम्प है ये। ठीक है ना, ये सम्प है, इसमें क्या हो रहा है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा पूरा भरा हुआ है। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा ये क्या है, स्ट्रेनर लगा है, ऑयल फिल्टर लगा है, ये सब देख लीजिएगा। ये क्या लगा हमारा, ऑयल फिल्टर लगा है। ठीक है, ऑयल फिल्टर लगा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑयल फिल्टर से यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है, ये ऑयल पंप कनेक्टेड है। सभी लोग देख लीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये ऑयल पंप है। ठीक है, ऑयल पंप क्या करेगा, प्रेशर यहाँ से क्या होगा, ये फिल्टर के थ्रू क्या होगा, फिल्टर के थ्रू हमारा ऑयल ऊपर अंदर जाएगा और पंप क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करके इंजन के विभिन्न भागों में हमें भेज देगा।
ये देख सकते हैं, ये एरो बना है, ये इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारा लुब्रिकेशन जाएगा। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तेल दाब गेज, ऑयल प्रेशर गेज लगा है जो कि ऑयल प्रेशर को मेजर करेगा कि कितना दाब हमारा बन रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ को ये हमारा तेल दाब गेज क्या करेगा, मेज़र करेगा, ठीक है। और फिर वापस क्या होगा, इंजन की तेल, इंजन में से लुब्रिकेशन होने के बाद वापस हमारा ये क्या होगा, दोबारा इसी हमारे ऑयल सम्प में वापस आके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी तरीके से वेट सम्प में चलती रहती है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, इसकी दो विधियाँ होती हैं, ठीक है बेटा। तो जो वेट सम्प प्रोसेस होती है, इसकी दो विधियों के थ्रू वेट सम्प किया जाता है। पहला होता है सेमी प्रेशर मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध दाब विधि, और दूसरा होता है पूर्ण दाब विधि, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा ये सब चीज़ें, ठीक है। दो मेथड्स होते हैं हमारे वेट सम्प के, जिसको आप देख लीजिएगा, सिंपल है। जो पहला है अर्ध दाब विधि में इंजन में के कैम शाफ्ट, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन आदि को स्नेन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैम की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है कैम शाफ्ट, उसके बाद बात कर रहे हैं सिलेंडर, उसके बाद बात कर रहे हैं दीवार या पिस्टन। ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इंजन के, उनको स्नेहन करने के लिए सेमी प्रेशर मेथड या अर्ध दाब विधि का प्रयोग करते हैं। अब फुल प्रेशर मेथड जो है पूर्ण दाब विधि, उसमें कैम शाफ्ट के मुख्य जनरल बियरिंग, ठीक है, मेन जनरल बियरिंग्स होती है, क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग होती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग्स होती हैं, क्रैंक पिन होते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिंग रॉड होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड होते हैं। तो ये सब जो चारों पार्ट्स होते हैं, इन सबको स्नेहन करने के लिए फुल प्रेशर मेथड का प्रयोग किया जाता है। मीन्स क्या है कि सेमी प्रेशर मेथड में प्रेशर कम होगा, ठीक है ना बेटा, कम प्रेशर यूज़ किया जाएगा, और पूर्ण दाब जो विधि है इसमें ज़्यादा प्रेशर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर, और इनके पार्ट्स में बियरिंग करने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। ये सब पार्ट्स हमारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, तो इनमें प्रेशर के लिए इनको स्नेहन करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए कम प्रेशर की ज़रूरत होती है, कम दाब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स, जो अच्छे स्नेहक चयन, मीन्स कौन कौन से हमारे लुब्रिकेंट्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके बेसिस पर हम लोग उसे चुनेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, स्नेहक में आसंजन के पर्याप्त गुण होने चाहिए ताकि उसमें बेरिंग की सतह गीली क्षमता ना कर सके। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि उसकी अंदर एडेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। एडेशन प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो सरफेस के पार्ट को क्या कर सकेगा, सरफेस की पार्ट पे चिपक सकेगा और उनके पार्ट्स को ईजिली मूव करा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गति, तापमान और दाब की प्रयोगात्मक दिशाओं के आधार पर ऐसे संयंत्र का चयन करना चाहिए जो उपरोक्त परिस्थिति में बियरिंग के तलों के बीच फिल्म बना सके। इसके लिए उपयुक्त श्यानता वाला स्नेहन होना चाहिए। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले, और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो विस्कोसिटी होनी चाहिए, इस तरह के हमारे चयन करना चाहिए, इस तरह के लुब्रिकेंट को चयन करना चाहिए जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में श्यानता वाले गुण हो सकें, और उनके बीचों में जो बियरिंग के तल है उनके बीच में एक पर्याप्त फिल्म बन सके। अगर पर्याप्त फिल्म बनेगी, पर्याप्त लेयर की अगर लुब्रिकेंट होगी, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा लुब्रिकेंट है वो हमारा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, स्नेहक का जो अग्नि बिंदु है या फायर बिंदु है बियरिंग के प्रयोगात्मक अधिक तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा बेटा कि जो फायर पॉइंट है, ठीक है ना, ये फ्लैश पॉइंट है, ये सब जो हमारे फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट है, ये जो भी पार्ट बियरिंग की यूज़ कर रहे हैं उससे अधिक होना चाहिए, उससे अधिक होगा तभी हमारा क्या होगा, स्नेहक हमारा प्रयोग में होगा, ठीक है। स्नेहक की वाष्पशीलता कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। उसकी उड़ने की जो क्षमता है, मतलब वो गैसेस की फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है वो बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में स्नेहक का न्यूनतम ऑक्सीकरण होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीकरण जितना कम होगा लुब्रिकेशन में, वो उतना ही बढ़िया लुब्रिकेंट होगा। नम परिस्थिति में जैसे भाप इंजन आदि में स्नेहक का पायसीकरण न्यूनतम प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर भी हमारा पायसीकरण की इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वो लुब्रिकेंट उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे स्टीम इंजन होते हैं, तो स्टीम इंजन से बहुत ज़्यादा स्टीम बनती है, हर जगह स्टीम बनती है, वो वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, पानी के फॉर्म में बन सकती है। तो उन चीज़ों में क्या होता है, जो हमारी वेट कंडीशंस होती हैं, नम परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी जगहों पर इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ठंडी परिस्थितियों में स्नेहक न जले, इसके लिए स्नेहक का जो हिमांक है वो निम्न होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारी कोल्ड कंडीशंस होंगी, जहाँ पर जैसे पहाड़ी इलाकों में ठंडियों के बहुत ठंडियाँ बहुत होती हैं, वहाँ पर लुब्रिकेंट्स अगर जम जाएगा, तो जब लुब्रिकेंट जम जाएगा तो उससे क्या होगा, वो इंजन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, उनके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में ध्यान रखते हैं कि जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा, उतनी फ्रीजिंग होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगी।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है स्नेहक ब्रिंग तलों पर कार्य करके उनकी हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए, अर्थात स्नेहक में स्वतंत्र अमल नहीं होना चाहिए। मीन्स अभी सी बात है, एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हमारे बेरिंग्स में, जो बेरिंग्स के अंदर लुब्रिकेंट्स लगाए गए होते हैं, जो भी लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है, स्नेहक तेल जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, लुब्रिकेंट्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, जो अम्लीय गुण हैं, वो हमारे कम से कम होने चाहिए। स्नेहन में उपयुक्त मात्रा में तल तनाव तथा फिसलन के गुण होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा स्नेहन होता है, जो भी लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है जिसमें स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में सरफेस टेंशन और फिसलन, जो फिसलन है, स्लिपिंग है, ऑयलीनेस है, जिसे हम लोग कहते हैं चिकनापन होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से लुब्रिकेंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लुब्रिकेंट्स हमारा बहुत अच्छा होगा और वो पार्ट्स को ख़राब नहीं होने देगा, और पार्ट्स हमारे अच्छे तरीके से मूव करेंगे। तो मैंने आपको पूरा लुब्रिकेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है, हर एक पार्ट्स को, हर एक मेथड्स को डिस्कस कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं समझा बेटा, वो दोबारा इस वीडियो को जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ये टेलीग्राम चैनल मेंशन कर रखा है, अपना ये जो जीमेल आईडी है, यूट्यूब चैनल, ये सारे मेंशन कर रखे हैं। उस चैनल के थ्रू आप लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाइएगा, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है, पीडीएफ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से फ्री पीडीएफ मिलेगी फ्रेंड्स, और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।